सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग लासा मासा देखेंगे। आज की क्लास लासा मासा का परिचय होगी, ठीक है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लासा मासा आखिर है क्या। मेरी बात समझिए, आज की वीडियो जो होगी वो लासा मासा का परिचय होगी, याद रहेगा। तो देखते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि लासा और मासा चैप्टर का नाम होता है, तो इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। हिंदी में इसका होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। और मासा का होता है महत्तम समापवर्तक। मेरी बात समझिए, फिर समझा दे रहे हैं। आज हम लोग जो क्लास पढ़ने वाले हैं उसका केवल नाम ये है कि लासा मासा का परिचय, ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छा है उसको देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि लासा मासा आखिर होता क्या है, ठीक है ना। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त और मासा का होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जब आप इसको तोड़ते हो तो ये जैसे बन जाता है सम धन अपवर्त, याद रहेगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो ये बनता है सम धन अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है, याद रहेगा। सम धन अपवर्तक ये। अब ध्यान समझना जो हम समझा रहे हैं। जैसे लासा का आप इंग्लिश वर्जन देखते हो तो एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम। क्या बोलते हैं बेटा? एलसीएम। और मासा का जब इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो इसको बोलते हैं एचसीएफ। इसको जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, उसी तरीके से इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इस तरीके मासा को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, याद रहेगा। तो इसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिए इधर, जैसे हमने फिर से बता रहे हैं लघुत्तम समापवर्त, तो समापवर्त को हमने काट दिया है 20 से, तो समधन अपवर्त बन गया। अपवर्त को ही आगे चल के हम लोग कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज बेटा कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं गुण। क्या कहते हैं? गुण, याद रहेगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? मल्टीपल्स, याद रहेगा। अब चलते हैं अपवर्तक में। देखिए सम धन अपवर्तक, अपवर्तक को हम लोग आगे चल के कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। और इसको आगे चल के गणज ही बोलते हैं। क्या कहते हैं? गणज ही बोलते हैं। क्या कहते हैं? गणज। तो नोट कर लीजिए, इसको याद रहेगा। और इसको हम लोग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। नोट कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। इतना मेरी बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिर गुणज होता क्या है, ठीक है। तो पहले समझिए और देखिए, ध्यान समझना। गुणज से ही लासा की उत्पत्ति होती है। गुणज से ही लासा की उत्पत्ति होती है और गुणनखंड से मासा की उत्पत्ति होती है। कैसे? अभी बताते हैं। देखिए पहले हेडिंग डाल लीजिए गुणज, जल्दी से। तो गुणज इसको कहते हैं अपवर्त। क्या कहते हैं? अपवर्त या गुण, बात एक सी करते हैं। तो लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या से पूर्ण
विभाजित हों, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हों गुणज कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। याद रहेगा, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो गुणज कहलाते हैं। इसको मल्टीपल्स भी बोलते हैं, इसको अपवर्त भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 के जब गुणज करोगे आप तो 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 भी होगा, 21 भी होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 5, अगर हम 5 ले लें तो इसमें देखिए क्या होंगे, 5 भी होगा, 10 भी होगा, ठीक है, और 15 भी होगा, 20 भी होगा, 25 भी होगा, और 30 भी होगा, 35 भी होगा, डॉट डॉट। अब थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए गुणज होता क्या है, फिर समझ लीजिए गुणज होता क्या है। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो। देखिए गुणज क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो गुणज कहलाते हैं। जैसे 3 के गुणज क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, वे संख्याएं जो 3 से दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो। ऐसी संख्याएं, देखा, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से मतलब 3 से पूर्ण विभाजित हो। याद रहेगा, दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो, दिख रहा है ना, सभी से विभाजित हो रही हैं। 5 गुणज क्या क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। आ गया समझ में, तो ये गुणज होते हैं। अब ध्यान समझना, इन गुणजों के से हमने कहा था कि लासा की उत्पत्ति होती है। कैसे, देखिए अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लासा निकालेंगे। तो अगर हम लासा इन 3 और 5 का लासा निकालेंगे तो देखिए लासा का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। आज जो हम पढ़ा रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं कि आज जो पढ़ा रहे हैं वो है लासा मासा का परिचय। ठीक है ना, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या कारण है, क्या अर्थ है, क्या है, तो ये सब चीज़ें। तो अब देखिए इधर, तो लासा का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम मतलब होता है उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, और एक बार, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं, कॉमन, अपवर्त। तो ऐसा देखिए सबसे छोटा गुणज बताइए जो दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो, तो कौन सा है बताओ। आप साफ साफ देखेंगे 15 दिख रहा है, 15 इसमें भी है, इसमें भी है। 15 ऐसा गुणज है दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। देखिए सबसे छोटा कॉमन गुणज है, नहीं है, तो इसका जो लासा होगा वो क्या होगा, 15। समझ में आ रहा है कि क्या लासा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर कर लीजिए। अब देखिए गुणनखंड की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित करें, अब देखिए हम लोग गुणनखंड की बात करते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश कहते हैं फैक्टर्स, जो बताया था हमने। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित करे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्ण विभाजित करें गुणनखंड कहलाते हैं। कैसे, जैसे हम तुमसे कहते हैं 12 के गुणनखंड बताओ, तो 12 कौन कौन संख्या
पूर्ण विभाजित करेंगे 1 2 3 4 6 12। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? इसी तरीके से 15 के 1 3 5 15 याद रहेगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, तो इसके 12 गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, जिनसे ये पूर्ण विभाजित हो जाए वो गुणनखंड। 15 क्या हो गए, 1 3 5 15 ये होते हैं। अब हमने तुमसे कहा था, क्या कहा था कि गुणनखंड से मासा की उत्पत्ति होती है। तो मासा कैसे निकलता है इनसे, तो जब वास्तविकता मासा होता क्या है, तो मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, जो ऊपर लिखा है महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सम मतलब उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में और कहते हैं उभयनिष्ठ, इस इंग्लिश में कहते हैं कॉमन कहते हैं, और अपवर्तक मतलब बताया था गुणनखंड। तो ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए जो कॉमन हो। देखिए दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 3 से बड़ा कोई नहीं है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3। याद रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। आज हम लोगों ने लासा और मासा का परिचय पढ़ा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लासा और मासा के आगे क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।